हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत का साथ, आपके भाग्य का साथ आपको कब मिलेगा, आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत, आपके भाग्य का साथ आपको कब मिलेगा, आपकी किस्मत के ताले कब खुलेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, फोर ऑफ वैंड्स, सो मच टू सेलिब्रेट गाइस। पहला कार्ड फोर ऑफ वैंड्स का आया है। ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के बारे में है, ना केवल मैरिज को लेकर है, घर परिवार को लेकर है, रिश्ते नातों को लेकर है, संबंधों को लेकर है, किसी के साथ वाद विवाद हुए उस बात को लेकर है, बहुत सारी चीजें यानी शुभ काज के बारे में। यानी एक बात कह सकते हैं कि जैसा रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य का किस्मत का साथ आपको कब मिलेगा। डेफिनेटली गाइस, आने वाले समय में बहुत जल्द आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अब इसके साइन क्या क्या होंगे? जब भी आपकी किस्मत का साथ आपको मिलना स्टार्ट होगा, आपके काम का जल्दी जल्दी से बनना या काम की रुकावटों को दूर होना, इस बात के बारे में होगा। आपको एंजल्स नंबर 1111 या 11 जो है ना, ये बहुत दिखने लगेंगे गाइस। चाहे 1 हो, डबल 1 हो, ट्रिपल 1 हो, 1111 हो, ये बहुत दिखेंगे। आपको व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो है ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस, या खुद व्हाइट कलर के कपड़े पहनना ये आपको पसंद आने लगेगा। कहीं ना कहीं व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन जो है ना, इसकी तरफ आपका खिंचाव होना, ये चीजें होंगी। जब भी शुभता का आगमन हमारी लाइफ में होने वाला होता है, हमारा भाग्य हमारा साथ देने वाला होता है ना, तब इन चीजों के साइन हमें देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि घर के बाहर मतलब आते हैं ना लोग कि उनकी हेल्प करनी है, चाहे खाने के आधार पर हो, चाहे कपड़ों के आधार पर हो, है ना, किसी भी प्रकार से ना हेल्प करनी होती है। तो ऐसे लोग जो है ना ये बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। ये आप देखोगे कि आजकल इस तरीके की चीज़ें हो रही है। या फिर बाहर भी जाओ ना, तो कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आपको कहेगा। मतलब एक चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पर आपको देना होता है वैसी स्थितियाँ क्रिएट होती है ना। इसका मतलब क्या, आपका भाग्य खुद आपके लिए बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करेगा, आपका भाग्य आपकी झोली भरेगा, तब आप और लोगों के लिए कर पाओगे ना। ये चीजें आपके साथ होती है। दूसरा, आपके हाथों का सॉफ्ट होना या फिर आपके हाथों में पिंक की शाइन आना, ये वाली चीजें आपके साथ होती है। ठीक है, चेहरे पर अपने आप आभा का आना, थोड़ी चमक आना, एक ये चीज होना कि लोगों से आपका तालमेल, आपकी बातचीत बहुत अच्छे से, कम्युनिकेशन जो है ना वो अच्छे से जाए, तालमेल अच्छे से जाए, नए लोगों से भी आपका बातचीत करना इतना मुश्किल ना हो। ये जब समय हमारी फेवर में होने लगे ना, तब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है गाइस। भले हम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी ये तालमेल बनाना, रैपो बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये चीजें होती है। एक और बात, किसी न किसी प्रकार का शुभ काज का होना, है ना, इन चीजों के बारे में ये भी हो सकता है ना। तो ये आने वाला समय वाकई में आपकी किस्मत के ताले खोल रहा है। जो मैंने कहा ना, व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन ये बहुत प्रबल शुभता के बारे में बात करता है। दो बड़ी ऊर्जा का आपको सपोर्ट मिलना इसके बारे में बात करता है। जहां पर आपका वीनस भी प्रबल हो जाए, आपका जुपिटर भी प्रबल हो जाए, तो किसी भी प्रकार से आपके शुभ काज में, आपके बड़े कामों में रुकावटें ना आए। चाहे कोई कितनी भी रुकावट उत्पन्न करने की कोशिश करे तब भी ना आए, है ना। मतलब आपकी खुशी किसी भी प्रकार से आपको मिलकर रहना, इस बात के बारे में कहा जाता है। ये दाम्पत्य जीवन में जो तकरार आ गई है उसको दूर करने के बारे में है, रिश्ते नातों को अच्छा करने के बारे में है, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाने के बारे में है ना। तो ये किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि रुके अटके पड़े कामों में एक बार गति हो जाए। आपके काम में भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस है, वहां पर देखना लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा, ये खिंचाव अपने आप बनने लगता है, अपने आप होता है।
है ना। और जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपका तालमेल अच्छा जाना, उच्च अधिकारियों के साथ, है ना, आपसे जो ऊपर अधिकारी है ना, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा जाना, उनके द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जानी कि आप बहुत अच्छे से कार्य करते हो, मेहनत का शौक, उनके द्वारा अप्रिशिएट किया जाना आपको, तो एक और मोटिवेशन मिले आपको, है ना, ये वाली बात। दिल खुश होकर, मन खुश होकर अपना कार्य करो, अपने कार्य में अपना दिल लगे, मन लगे, है ना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो किस्मत का साथ मिलता है ना गाइस, तभी होता है। या एक ये भी चीज़ होना, जैसे बैलेंस आने के बारे में, बैलेंस आने के बारे में ये कहीं ना कहीं रिकवरी को लेकर भी है ना, कि जैसे कोई एक ऐसा काम है आपका जो बन ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था, और अचानक से आपको किसी की हेल्प मिल जाना और वो काम का आपका बन जाना, और आपके दिमाग में ये मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है इस काम को बनाने के लिए, मतलब वो उस समय में ही उस काम का बनना बेहद ज़रूरी था, और उस समय में उस काम को बनने के लिए किसी की हेल्प का आ जाना, उस समय जो है मददगार बनकर आ जाए, इस बात के बारे में कहा जाता है। ठीक है। और लाइफ में बैलेंस आने के बारे में क्या है कि बहुत सी कि धीरे धीरे मामलों में सुधार का है आपके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं, किसी भी प्रकार का। अगर आपने अपनी फैमिली में देखा है, मित्र गणों में भी देखा है, किसी भी तरीके से देखा ना, आपको उस चीज़ से मुक्ति गाइस, है ना, आपको उस चीज़ से मुक्ति, या ये भी हो कि आप जिस प्रकार से भाव रखते हो सामने से आपके लिए लोग वैसा भाव नहीं रखते हैं। मतलब जितने इमोशंस आपके हैं उन्हें फुलफिलमेंट नहीं मिलती। ये समय कह रहा है उनकी उनकी फुलफिलमेंट बनना, और आपका एनर्जी जो है ये भी बैलेंस में आना, है ना, उसके बारे में प्रैक्टिकल भी होना, इमोशनल भी होना, दोनों, ये बात है। आप ना आने वाले समय में क्या करोगे पता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका दिमाग चलेगा, देखना कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर देखना आप कि आपका दिमाग किस तरीके से इतना फास्ट गति से ना सोचता है, आइडियाज जल्दी आएंगे आपको, देखना जल्दी से सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आओगे, और खुद पर कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, देखना आपके कोई भी इच्छा हो गई, कोई भी कामना हो गई ना, आप पर हावी नहीं होगी। अब ये नहीं है कि आपकी वो कामनाएं पूरी नहीं होगी, होगी डेफिनेटली होगी, क्योंकि किस्मत का साथ मिलेगा, टॉपिक ही यही है ना, कि क्या किस्मत का साथ मिलेगा, तो डेफिनेटली पहला कार्ड आकर ही यही बता रहा है कि एक समय तक में किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत को कोसा, किस्मत की तुलना और लोगों से करी है, और लोगों की किस्मत से करी है, लेकिन अब वो समय आएगा जहां पर आप किस्मत की तुलना कभी नहीं करोगे, और करना पसंद नहीं करोगे, देखना, क्योंकि आपकी किस्मत अब जो आपको लाकर देगी ना, वो किस स्तर का होगा वो आप खुद भी नहीं जानते। ठीक है ना, तो आप खुद अपनी किस्मत की तुलना की नहीं और लोगों की किस्मत से कभी भी नहीं करोगे। इस समय में आपका खुद पर कंट्रोल जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, आपकी इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, है ना, बहुत अच्छा कंट्रोल, आपके इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा आपका, कि जहाँ आपकी इमोशंस आपकी तकलीफ की वजह बन रही थी, वहां पर खुद के इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लेना कि उनकी वजह से कभी तकलीफ ना हो आपको। ठीक है। मतलब मतलब इमोशंस में बह जाने वाले इंसान नहीं रहोगे अब आप। काफ़ी बदलाव आपके व्यवहार में आ गए, काफ़ी सारे बदलाव आपके व्यवहार में आ गए हैं। धैर्यवान भी हो रहे हो, पता है, कि किसी बात को लेकर, किसी भी फैसले को लेकर जल्दबाजी नहीं। आपके दिमाग में अब ये चीज़ आ रही है कि परिवर्तन सडन अगर हो ना तो वो अच्छा नहीं है। ये बात सत्य है गाइस, कि यकायक होने वाला परिवर्तन अच्छा नहीं। हाँ, खुशी के मारे अगर कोई बात हो ऐसी, वो बात अलग है, लेकिन आपको भी पता है कि अगर कोई हालात बिगड़ गए तो उन्हें सुधारने में थोड़ा समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता, सुधरने में समय लगता है। धैर्यवान आपको समय ने बखूबी बनाया है। पहले जल्दबाजी बहुत रहती थी आपको, उतावलापन बहुत रहता था, अब नहीं है। जैसे दो लोगों के बीच में कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई तो आपके दिमाग में वही चलता था कि जल्दी से जल्दी गलतफहमी को दूर करें। मतलब आप अपनी तरफ से प्रयास करना स्टार्ट कर देते थे, तो और चीज़ें बिगड़ जाती थी। लेकिन ये पैटर्न आपने देखे ना, तो अब क्या है, अब छोड़ो, थोड़ा एक बार समझाने की कोशिश करें, नहीं समझे तो थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा समय दो, अपने आप समझ में आ जाएगी बात, वो वाली बात। इतना पैशंस, इतना धैर्य आप में आ रहा है। काम के बारे में भी है कि काम में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी तो आप और मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे, परेशान ज़्यादा हो रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था आपको, लेकिन अब इस स्थिति को समझ लिया कि अब थोड़ा सा ना, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना, बदलती या उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा थोड़ा उनके प्रति साहस रखना पड़ेगा।
चीज़ें आज उतार चढ़ाव में कल ठीक हो जाएगी, ये वाला धैर्य, एक उम्मीद बना कर रखना कि आगे समय में सब ठीक हो जाएगा। और जैसे कहा ना, येलो और वाइट कलर के फ्लावर का दिखने का मतलब भी यही है कि काम में तरक्की खूब मिलना आपको, और काम से जुड़ी हुई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी कि इस काम को कैसे और बेहतर से बेहतरीन में ले जाएं, बेस्ट की ओर ले जाएं, इसके बारे में, है ना। आपके जीवन में खुशियाँ आकर्षित होकर खुद आए, उसके बारे में, आपका मन शांत रहे, आपकी ऊर्जा बड़ी सकारात्मक रहे, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल रहे, उसके बारे में कहा जाता है। अब जब ये किस्मत साथ देती है ना, तब एक चीज़ और होती है, हम जैसे कोई चीज़ सोचते हैं, बोलते हैं, वो फल जाती है। और जब ये चीज़ें साथ में होने लगे ना, तब समझ लेना कि मेरी किस्मत का प्रबल तरीके से मुझे साथ मिल रहा है ना। ओके, ये लो कुछ चीज़ें, पता है क्या कर रहे हो आप, बदलती है तो ठीक, नहीं तो मैं तो खुद को बदल कर आगे बढ़ूँ, बिल्कुल कुछ वैसा। वाह, ब्लैक और व्हाइट कलर की एनर्जी का मतलब क्या पता है, लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए कोई इंसान खुद उतारू हो जाए। अब हो गया भाई, बहुत हो गया, इतना स्ट्रेस अब बर्दाश्त नहीं होता। खुद की पर्सनैलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग रूप आप खुद अब देखोगे, आपको खुद को अंदाजा नहीं है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन समय मतलब आपके सामने मिरर ला कर रखेगा। आपके दिमाग में वो ये खो दिया जो खो दिया, अब जो बच्चा है उसको मैं बिगड़ने ना दूं, उसके साथ में कुछ गलत ना होने दूं, ठीक है ना। परिवर्तन को पूरी तरीके से मान रहे हो, ये शून्य वाली स्थिति है गाइस, तभी तो आप में सेल्फ कंट्रोल आया है ना। और सेल्फ वर्थ को पहचानने लगे हो, खुद की काबिलियत को पहचानने लगे हो कि जो अब है लाइफ में उसे मैं संभाल सकती हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। वरना पहले आपकी सोच किस प्रकार की थी, आप किन्हीं और लोगों पर डिपेंड होते थे। अब ये नहीं कह रही मैं फाइनेंशियल मैटर को लेकर नहीं, अपने इमोशंस को लेकर भी, कि आपके इमोशंस को कोई फुलफिल करे, कोई आपको प्रसन्न करे, अब उन चीज़ों की चिंता नहीं है। मैं खुद प्रसन्न कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इवन अभी तो आपके हाल कैसे है पता है, कि अगर परेशान हो जाओ ना, तो आपको कंपनी किन्हीं लोगों की पसंद नहीं है, संगत उस टाइम पसंद नहीं, आपको एकांत चाहिए खुद को हील करने के लिए। आपको पता है आप खुद को बेहतर तरीके से मना सकते हो, जितना कोई और नहीं मना सकता है। हाल देखो ये है आपके, अब बताओ कहाँ आप कमजोर हो, कहाँ आप स्ट्रांग नहीं हो, है ना। तो यही आपका एटीट्यूड ना बड़ा चेंज, बदला हुआ सा नजर आएगा। देखना, किस्मत का प्रभाव, आपकी कर्म जो है ना, बिगड़ती हुई चीजों को सुधार देंगे, है ना। या कुछ ऐसे समय में ऐसे गिफ्ट आपके लिए लेकर आएगा आपकी किस्मत, जो वाकई में आपको ताज्जुब करे, जो वाकई में आपको एकदम कहता है ना सरप्राइज करे कि ये क्या मेरी लाइफ में यूं अच्छा हो रहा है। जैसे सही समय पर आपको कोई सही अच्छी ब्लेसिंग मिल जाना, जो वाकई में कहता है ना मेरी किस्मत चमक गई, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है, कुछ ऐसा आपके मुंह से निकले। वाकई में एक समय ऐसा आएगा देखना कि जहां पर आप जैसे हो ना, क्यों चीजों को छोड़ने की कोशिश करो, वहां पर ही परिवर्तन हो जाए, ऐसा होगा। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 की एनर्जी आई है, जो संघर्ष को खत्म करती है। अब संघर्ष खत्म होते हैं, इसका मतलब ही क्या है, किस्मत का साथ मिलना, है ना। किस्मत का साथ मिलना, तभी संघर्ष खत्म होते हैं, बताओ आप। 5 की एनर्जी, ये कार्ड आना चाहता था। टू ऑफ कप्स, ओके ओके। अब देखो, अब कर्मा, जितनी मेहनत की है उसका फल कैसे नहीं आता अब आपको, अब बताओ। डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, आपने जो भी पहले मेहनत करी है उसका प्रॉफिट अब आपको जाकर होगा गाइस। यानी ये कह लो कि ये समय ऐसा है जहाँ पर आपकी मेहनत कम और रिवॉर्ड ज़्यादा, है ना। कहीं कहीं पर आप भी हैरान होगे, कभी तो मैं इतनी मेहनत कर भी नहीं रहा हूँ, कर भी नहीं, लेकिन फिर भी काम अच्छे से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कह लो ना कि आपको वाकई में यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट होगा कि अभी समय ऐसा है कि थोड़ा हो सकता है कि हेल्थ को लेकर आप परेशान हो, थोड़ा सा कुछ कुछ मन में बेचैनी है, कुछ भी आपके है, फिर भी है। लेकिन ऐसे समय पर जहाँ पर आपको लगता है ना अभी मुझसे उतना काम नहीं होगा, उस समय पर आपकी मेहनत कम लगनी और रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलना, तब किसी इंसान को लगे ना कि क्या सही समय पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है। अभी मुझसे इतना होता भी नहीं, और लेकिन मेरी किस्मत ने देखो
मेरे लिए व्यवस्था ही करी है, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। ये पहले के कर्म हैं कुछ आपके, जो कहीं कहीं कुछ स्थितियों में आपके आड़े आएंगे, है ना। और जब भी ऐसा लगे ना कि अकेले बैठ रहे हो या फिर थोड़ा टाइम खुद के बारे में सोचने का मिलता है ना, तब पास्ट के बारे में मत सोचना, है ना। जो छूटा है, आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, जैसा अभी कहा ना, बड़े स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो कि जो छूटा है उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, है ना, नया कुछ प्राप्त करते हैं। तो बस वही, क्योंकि आगे ये आगामी खुशियों के बारे में बताया जा रहा है। शादी हो गई, अच्छे इंसान की लाइफ में एंट्री होना, बच्चों से सुख की प्राप्ति होना, लाइफ का बैलेंस में आना, काम काज का अच्छा चलना आपके, है ना, इन चीज़ों के बारे में सुधार। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, दोनों की एनर्जी आ गई, क्वीन एंड किंग। स्ट्रेंथ, ओके। ये लो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विश फुलफिलमेंट। क्या क्या चाहिए आपको, जो जो चाहिए ना वो सब कुछ मिलना आपको। अगर घर में माता की तबीयत ठीक नहीं है, या बुजुर्ग कोई ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको लेकर परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो। उनके हेल्थ को लेकर रिकवरी देखने को मिलेगी। एक बात पर बहुत फोकस जा रहा है जी, ये इक्वालिटी के बारे में। क्या है ये, आपके साथ पक्षपात बहुत ज़्यादा हुआ है, शायद इस बात को लेकर मन में कोई ठेस है, कोई बात चुभी हुई है, कोई ऐसा कुछ है आपके साथ, है ना। पक्षपात बहुत हुआ है, और वो पक्षपात अभी आपके साथ कभी नहीं होगा, देखना, कभी नहीं होगा। उस बात को लेकर हीलिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कहाँ है 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मेरे हाथ में ही है, हाँ हाँ सॉरी। ये 6-9 की एनर्जी भी है, ये देखो, एक मिनट इसको मैं रखूँ। ये 6-9 की भी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात के बारे में कहती है, बहुत खूबसूरती के बारे में, बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करती है। ये बात करती है विक्ट्री के बारे में, ये बात करती है जस्टिस के बारे में। ये 9 की एनर्जी जो है, प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइस, कि जहाँ पर आपने फोकस लगाया, जिस बात को लेकर फोकस लगाया, टारगेट बनाया ना, उसको अचीव कर लेना, वहाँ पर जीत जाना, जिससे मन आपका प्रसन्न हो, आप जो चाहो वो लाइफ में कर पाओ, आपका समय जो है आपका साथ दे, ठीक है, अच्छी खबर आपको सुनने को मिले, लोगों का साथ मिले, आपको मित्र गणों का सपोर्ट आपको मिले, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाए, आप अपने माता पिता को अच्छा फील करवाओ, है ना, उनको लेकर है बहुत सी खुशियां का, छोटी छोटी मामलों को लेकर भी खुशियों का पूरा होना, उनके बारे में कहता है। साथ में समस्याओं के खत्म होने के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि 6-9 एनर्जी का साथ में आने का मतलब भी यही होता है कि प्रॉब्लम्स पर विक्ट्री पा जाना, जस्टिस पा जाना, उस बात के बारे में, आपके सपने सच हो उसके बारे में, आपके सपनों का हकीकत में बदलना उसके बारे में। यानी ये जो समय जो है, ये एक मैजिकल समय है, आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय चल रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े परिवर्तन आप देखोगे गाइस, इवन खुद को लेकर भी, अपनी लाइफ को लेकर भी, और लोगों का आपके प्रति जो नज़रिया है उसको लेकर भी, वहाँ पर भी पक्षपात हटते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपके साथ अच्छा बर्ताव होते हुए नजर आ रहा है। एक बात कह दूं कि समय आपके लिए वो व्यवस्था कर रहा है कि कभी आपको डिसरेस्पेक्ट ना मिले, क्योंकि किंग की एनर्जी और क्वीन की एनर्जी का मतलब भी यही है कि किसी इंसान की कभी डिसरेस्पेक्ट ना हो, किसी को उन्हें गलत बोलने का साहस ना हो, है ना, ना ऐसी परिस्थितियां बचे जो कभी कोई उनके बारे में गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाए, इसके बारे में, है ना। यही तो गुड फॉर्चून है ना। फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, है ना, यूनिवर्स पर बिलीव रखो, सब कुछ सही होगा, सब कुछ, जो जो अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको किसी काम को लेकर या किसी भी बात को लेकर, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी। आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो गाइस, डर है ही नहीं आप में। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको बोल्ड करेगी, जो आपको साहसी बनाएगी, आपका नजरिया जो है ना, परिस्थितियों को लेकर, मौकों को लेकर, लाइफ को लेकर बहुत आशावादी हो जाएगा। और ये समय वही है जब आप सोच विचार कम करो, एक्शन ज्यादा लो। कहा ना, आपको आगे बढ़ाने में, आपको साहस दिलाने में, अथॉरिटी में लेकर आने के लिए ना, ये समय बना हुआ है, ये समय सिचुएशन बना रहा है गाइस, और कुछ नहीं है ना। परेशान नहीं होना, पैशनेट होकर ना अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना, ठीक है ना जी।
ओके, बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस, दो दो कार्ड बैलेंस के आए हैं। अब कोई एक्शन तो आप लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस, ग्रोथ के लिए, अपने काम काज को लेकर ना। ओके, ओ एम जी, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड, द एम्प्रेस का टेम्परेंस का कार्ड जो है ये भी बैलेंस के बारे में, यहीं भी ये भी बैलेंस के बारे में। एक चीज समझने की कोशिश करो, मैंने कहा ना मेरा ध्यान इस बात पर जा रहा है। दो हाथ में कप्स, दो हाथ में कप्स, दो हाथ में कप्स, कन्फर्मेशन और दो कार्ड, ये इक्वलिटी आपको मिलेगी गाइस। आपकी लाइफ का संतुलन जो बिगड़ा हुआ था ना वो आपको मिलेगा, आपकी दिल की शांति आपको मिलेगी, ये कार्ड भी कहता है ना। आखिरकार कहता है ना, ईश्वरीय कृपा किसी बंदे पर हो ही जाना। चलो भाई, आपकी परेशानी खत्म हो जा, चलो आपका दुख खत्म हुआ। ये 9 की एनर्जी दिख रही है, 6 9 की एनर्जी दिख रही है, 3 6 9 की एनर्जी आपको दिख रही है, 7 8 6 नंबर आपको दिख रहे हैं, 4 4 की एनर्जी आपको दिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है गाइस कि आपके संघर्ष खत्म हो रहे हैं, है ना। अब आपको उतनी जद्दोजहद नहीं है, या ऐसा नहीं है कि किसी एक काम के लिए आपको समय की बर्बादी करनी पड़े। अब आपको समय की बर्बादी नहीं करनी है ना, आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। परिवर्तन बहुत सारे, जो जो डेस्टिनी आपसे चाहती थी वो सारे परिवर्तन आप में आए हैं। और अभी का समय कैसा है, जैसे कहा ना, अब जो समय आपका आ रहा है ना, ये ऐसा समय है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक के बाद से आपकी लाइफ में देखना कितना परिवर्तन होता है। डेफिनेटली कोई एक इच्छा आपकी पूरी होगी, डेफिनेटली होगी गाइस, डेफिनेटली होगी। और तब से देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, देख लेना। अब आप में तो डर है ही नहीं, कॉन्फिडेंस भरा है आप में, है ना। मौके भी देखो किस प्रकार से आते, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आना, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम का भी खत्म होना। 9 9 की एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली आपकी कोई कामना पूरी होने वाली है। तभी आपका भाग्य, ऐसा लगेगा मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया है, देख लेना। जस्टिस, ओह एम जी, पता नहीं क्यों मैं जब शफल कर रहे थे ना, मेरा दिल कह रहा था कि जस्टिस की खबर आपको सुनने को मिलेगी, देखना। अक्टूबर के, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक तक में, डेफिनेटली देखना। और ये आप प्रेयर कर रहे हो, है ना, ये आपकी प्रार्थना कबूल हो रही है गाइस। डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी जस्टिस की खबर सुनने को मिल रही है। ये जस्टिस आपके साथ है, बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस। कुदरत का न्याय जो है ना बहुत बड़ा देखने को मिलेगा आपको। बहुत हिम्मत रखी है आपने, क्योंकि यहाँ पर ये आया है कार्ड जो कह रहा है कि शत्रु लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया आपको, और एक समय तक आपने यही देखा है कि ये लोग तो अपनी लाइफ में आराम से जी रहे हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। ये आपकी खुशी में रोड़ा भी डालने की कोशिश करे, आपको परेशान भी करते हैं, परेशान करने के बाद में प्रसन्न भी होने की कोशिश करते, तो बताते भी हैं आपको कि आपके दुख पर हंसने की कोशिश कर रहे हैं। पर जस्टिस तो होता है ना, जस्टिस तो होता है। अचानक, है ना, अचानक आपको कोई जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी। साथ में ये भी है कि अभी आपके साथ क्या है, आपके मन चाहे कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अब इसको सुनना समझना, ये आपकी किस्मत का प्रभाव ऐसा है, इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। कोई ऑफर हो गया या प्रपोजल हुआ, कुछ भी इतना अच्छा आएगा, जैसा आप चाह रहे थे ना वैसा का वैसा ब्यूटीफुल, उतना ही प्यारा। पर आप शंका करोगे, आप एक बार एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करोगे आप एक्सेप्ट एक ही बारी में। आपको मतलब कहीं ना कहीं डाउट वाली स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो डिवाइन की तरफ से, यूँ समझ लो कि आपकी कामना पूर्ति है ना। वहां पर ना नुकुर मत करो, एक बार चांस दो। ऐसा अगर कोई मौका आए ना, तो एक बार हाँ भी मत भरो तो ना भी मत करो, है ना। एक बार मौका दो। ये आपकी किस्मत का आपके साथ जस्टिस है कि किस्मत ने इतने टाइम तक में आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब किस्मत आपका साथ देने जा रही है। तो ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, जहाँ पर आपका थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग तो मैंने अपनी लाइफ में देखे नहीं, ऐसे लोग तो होते भी नहीं हैं। आपने अभी तक में नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में इतने अच्छे लोगों की एंट्री नहीं होगी। जिस प्रकार से आप जैसे लोग चाहते हो अपनी लाइफ में ना, पॉजिटिव, सकारात्मक या अच्छे, मतलब परेशान ना करने वाले, दिल ना दुखाने वाले, शब्दों के तीर ना चलाने वाले, तो ऐसे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। प्रपोजल आएंगे तो इतना अच्छा आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऐसी जहाँ पर आपको लाभ हो, जहाँ पर आपका जीवन बदल जाए, है ना।
तो अगर लगे ना शंका हो रही है तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लो, उसके बाद में एक्शन लो, लेकिन एक ही बारी में ना कर देना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड भी यही कहता है कि आपका ही मैनिफेस्ट किया हुआ है कुछ, एक समय में किया होगा तब नहीं फला, और लंबे समय तक आपने मैनिफेस्ट किया है तब नहीं फला, लेकिन किस्मत का खेल देखो, अब आपने मैनिफेस्टेशन करना उस बात के बारे में, उस विश के बारे में बंद ही कर दिया, और ये अब पूरी हो रही है। ये लो, क्योंकि क्योंकि कर्मा किया है आपने, यहाँ पर अपनी ऊर्जा लगाई है, तो वो क्यों फल करना आया आपके पास, है ना। अब आप लेने की इच्छा में नहीं हो, पर ये डेस्टिनी तो आपको देगी, कोई ब्लेसिंग है जो डेस्टिनी आपको देकर रहेगी। यहाँ पर भी कहा था निराशावादी नहीं होना है, होप बनाए रखनी है ना, और लाइफ की नकारात्मकता को बाहर निकालने की कोशिश करो, हिम्मत रखो थोड़ा, जो भी अचीव करना चाहते हो ना वहां पर अपना टारगेट को फिक्स रखो, है ना। भटको मत, अपना ध्यान ना बहुत सारी चीजों में उड़ेलने की कोशिश नहीं करो। ओके, देखो दो चीजें एक साथ आपके चलेगी, जैसे ही आपके कैरियर में आपको उछाल देखने को आएगी, ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट आपकी लाइफ में बनेगा, या फिर जैसे ही आपको फिनेंशियल सोर्सेज जो है ना ये मिलेंगे ना, जीविकोपार्जन के सोर्सेस, कोई अच्छा या उन्नति प्रगति जैसे ही करोगे, काम में तरक्की जैसे होगी ना, आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे गाइस, आपके इमोशंस को फुलफिल करने वाले, आपको खुश रखने वाले, है ना। ऐसे लोगों की एंट्री भी आपके साथ आपकी लाइफ में होगी, तो एक तरफ तो आपके करियर का अच्छा चलना, उसमें ग्रोथ का पकड़ना, और दूसरी तरफ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अच्छे लोग, अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी। ओके, दोनों एक साथ जैसी चीजें चल रही है गाइस, विश फुलफिलमेंट होना, शत्रुओं को उनका कर्मा रिटर्न होना, और इस बात पर ही आपका दिमाग अटका हुआ है, और सेलिब्रेशन लाइफ में आना, इसके अलावा और क्या चाहिए लाइफ में। वो जो चीज़ें लाइफ में चाहिए वो सारी चीज़ें आपके आ रही है गाइस, इच्छाएं पूरी हो रही है, जस्टिस आपके साथ आ रहा है, काम को लेकर ग्रोथ चाहिए वो भी आ रही है, अथॉरिटी चाहिए वो भी आ रही है, ठीक है। और पर्सनल लाइफ को लेकर भी मन का खुश होना, तालमेल अच्छे जाने, शादी होना, है ना, इन सब के बारे में, रिलेशनशिप अच्छा चलना उसके बारे में है, इमोशंस अच्छे रहें आपके, खुश रहें कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, शत्रु लोगों को उनका कर्म रिटर्न होना, जहाँ जो काम आपका अटका हुआ था, बन नहीं रहा था, उस काम का सडन बन जाना, और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आना, है ना। तो इतनी सारी प्यारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, तो डेफिनेटली किस्मत का साथ अक्टूबर के बाद का समय देखना गाइस, आपके बहुत ज़्यादा यूँ कह लो पक्ष में चलता रहेगा। सच में काफ़ी सारे मामलों को लेकर रिकवरी, हेल्थ को लेकर कोई मामला है, जैसे पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके चल रही है, ठीक है, कि खाना खाओ तो खाना लगता नहीं, या तो बहुत मोटापा बढ़ जाता है, या फिर बहुत दुबलापन आ रहा है, कोई ऐसी स्थिति है, तो उसमें भी आपको अक्टूबर के बाद में सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। और लग रहा है कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द का रहना, है ना, कि थोड़ी देर खड़े रह जाते हो तो पैरों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ चल रही है, अक्टूबर के बाद से ना आपको काफ़ी इनमें फ़र्क देखने को मिलेगा। हेल्थ को लेकर ना बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, तरोताजगी आपके खुद के अंदर ना महसूस करोगे आप। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखूं कि आपकी किस्मत का साथ, भाग्य का साथ आपको और कौन सी खुशियों के आधार पर मिलने वाला है। ओके, ये लो, यहाँ पर भी टू की एनर्जी, कोई हो सकता है आकर आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगे, किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। तो या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अपने स्वार्थ के चलते आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपके साथ अन्याय किया है, तो आकर आपसे माफ़ी मांगे, है ना, कुछ ऐसा भी।
ये होगा आपके साथ। ये ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि काम को लेकर चिंता मत करो, आपकी मेहनत कहीं भी खाली नहीं जाने वाली है। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड समय लगकर देगा आपको, है ना। आप और ये अमाउंट के बारे में बात करता है, ओके, दोनों साथ साथ में आए कि बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये ग्रोथ के रूप में भी हो सकता है कि आपका काम अचानक बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए। अगर कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो वहाँ पर भी देखना कितनी तरक्की आपको देखने को मिलती है। या अगर जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ये होगा, है ना। वेतन, प्रमोशन, सॉरी, वेतन, आय जो कहते हैं ना, ये बढ़कर आना, उसके बारे में। ओके, बेबी के आगमन के बारे में कहा जा रहा है। मातृत्व का सुख आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। अगर ये सुख नहीं मिला तो ये किस्मत आपका साथ देगी, ये आपकी इच्छा पूरी होगी माता की कृपा से। बहुत अच्छे सौभाग्यशाली बच्चे का जन्म आपके माता की कृपा से ना, ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ठीक है ना जी। ये मतलब ऐसे समय पर ना अबंडेंस मिलनी आपको, ऐसा ब्रेक थ्रू मिलना आपको कि वाकई में जितने क्षतियाँ हुई हैं अभी बीते समय ना पैसों को लेकर, या जितने उतार चढ़ाव झेले हैं ना, उनको लेकर रिकवरी कर ही देना। सच में क्षतिपूर्ति बहुत अच्छी वाली होने वाली है, होने वाली है आपकी लाइफ में। जस्टिस आपकी मेहनत को लेकर है, आपकी मेहनत आपको ग्रोथ ला कर देगी, देखना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। OMG गाइस, यहाँ पर फिनेंशियल मैटर को लेकर बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे चांस ऐसे आए हैं जो केवल आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर, आपके काम काज को लेकर, आपकी चिंताओं से आपको फ्री करने के बारे में आए हैं। उन पर अगर किसी प्रकार की बुरी नज़र थी, है ना, वो बुरी नज़र हटती हुई, यानी आपके काम काज पर, है ना, बिजनेस पर अगर किसी की बुरी नज़र थी तो वो हटते हुए नज़र आ रही है। एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, बुरी नज़र का, ब्लैक मैजिक का आपकी लाइफ पर से हटना, उसके बारे में सकारात्मकता आ रही है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे गाइस, और बड़े अनोखे मिलेंगे, देखना, मिलेंगे भी ना, बड़े अनोखे मिलेंगे आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, जहाँ पर बहुत आसानी से कोई परेशानियाँ जो है ना आपकी ख़त्म हो जाए, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, और सेलिब्रेशन आ जाए। जैसे कि कोई काम आप बनाना चाहते हो, या कोई काम के आप बहुत अलग तरीके से सोच रहे हो कि ये काम आपका बन जाए, आपको परेशानी ना हो, जस्टिस भी आपके साथ हो जाए, सब मामला सही हो जाए, तो एक अनोखे तरीके से आपकी प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना, जिससे कहते हैं ना कि जो आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है, जो आपके लिए बहुत बड़ी आसानी है। अब पता नहीं ये क्या काम है, लेकिन उस काम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग, क्योंकि दो दो 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं गाइस, तो डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि चिंता मत करो, सारी परेशानियां खत्म हो गई है ना। मन परेशान मत रखो, अब मन की स्थिरता नहीं रहेगी, मन खुश रहेगा आपका, है ना जी। ये गुड फॉर्चून और डिवाइन सपोर्ट के बारे में, ये समय ऐसा है गाइस कि जहाँ पर आप डिवाइन का सपोर्ट जो है ये एहसास करोगे ही करोगे। ओके, चाबी जो है वो 3 आई है, 1 2 3, समस्या 1 और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, खूब सारे मिलेंगे, ठीक है। ये बात मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपको, आपकी उस बात के बारे में कहा जाता है हीलिंग तभी मिलेगी जब प्रॉब्लम खत्म होगी आपकी। आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री हो रही है गाइस, जो कहा ना कि जैसे ही आपके काम में आपको तरक्की, और तरक्की के इतने सारे चांस आ गए कि जैसे ही आपके काम में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो वाकई में आपकी खुशी का कारण बने, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए, आपको खुश कर, आपको हील करे। ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। फिर से अबंडेंस के बारे में गाइस, पैसों को लेकर अब दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बहुत विचार चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा, ये इसको लेकर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। यही आपकी कड़ी मेहनत का फल है, जो इतने समय तक आपने कड़ी मेहनत करी है, उसको लेकर गति, उसको लेकर ग्रोथ, उसको लेकर सक्सेस। ये OMG यूनिकॉर्न की एनर्जी 2 आई है, और ये बहुत बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट के बारे में बात करती है, ठीक है। क्योंकि मालिक परमात्मा ईश्वर खुद आपके साथ है, तभी वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं और आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आप परेशान नहीं होना, खुश रहना, जस्टिस आपके साथ होने वाला, और आपकी मन चाहे खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।